भारत का संविधान कहता है कि हम सब बराबर हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी अमीर बाप के बेटे को सरकारी दफ्तर की लाइन में घंटों खड़ा देखा है? शायद नहीं, क्योंकि कानून की किताब में तो हम सब समान हैं, लेकिन असल जिंदगी की सड़क पर उतरते ही कहानी बिल्कुल बदल जाती है। आपने अपने आसपास देखा होगा वो लड़का जो 5 साल से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में अपनी आंखों की चमक खो चुका है, वो छोटा बिजनेसमैन जो ईमानदारी से टैक्स भरता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक जुगाड़ू आदमी उससे आगे निकल जाता है। आज हम मेहनत की जीत होगी वाली किसी फेक मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस कड़वे सच की कि आखिर भारत में मेहनत करने वाले हार क्यों जाते हैं। क्या कमी हमारी मेहनत में है या उस एनवायरनमेंट में जिसमें हम सांस ले रहे हैं? अब सच्चाई देखिए, मेहनत की हार की शुरुआत होती है हमारे चारों तरफ फैले जुगाड़ कल्चर से। जब एक काबिल इंसान को पता चलता है कि जिस पोस्ट के लिए उसने अपनी रातें काली की वो किसी की सिफारिश या रिश्वत से भर दी गई है, तो वहीं से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटना शुरू होता है। मेहनत करने वाला इंसान नियम से चलना चाहता है, लेकिन सिस्टम में बैठे कुछ लोग सुविधा से चलते हैं, और जब नियम तोड़ने वाले को इनाम मिलता है और नियम मानने वाले को लंबी लाइन, तो इंसान को लगने लगता है कि ईमानदारी इस देश में एक बोझ है। सच तो यही है कि सिस्टम खराब है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस करप्ट सिस्टम के बीच रास्ता बनाना नामुमकिन है? जवाब है नहीं, क्योंकि इसी करप्ट सिस्टम में आज भी कुछ लोग आगे निकलते हैं, लेकिन उन आगे निकलने वालों के सामने भी आज एक नई चुनौती आ खड़ी हुई है, जिसका नाम है इंस्टेंट सक्सेस पॉइजन, यानी तुरंत सफल होने की बीमारी। जब सिस्टम की मार से थका हुआ इंसान सोशल मीडिया खोलता है तो उसे 15 सेकंड में लोगों की किस्मत बदलती दिखती है। वो अपनी सालों की मेहनत की तुलना किसी और के 15 सेकंड के फिल्टर्ड लाइफ से करने लगता है। और जब हम देखते हैं कि कोई बिना किसी खास हुनर के सिर्फ शोर मचाकर सफल हो गया, तो हमारा पेशेंस भी जवाब देने लगता है। हम भूल जाते हैं कि जो फसल तेजी से उगती है अक्सर उसकी जड़ें बहुत कमजोर होती हैं। लेकिन इस चमक धमक की होड़ में लंबी रेस का असली खिलाड़ी खुद को हारा हुआ मानकर गिव अप कर देता है। गिव अप करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारी मेहनत अक्सर गलत दिशा में होती है। आज इंडस्ट्री और मार्केट दोनों यही बता रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें मेहनती मजदूर बनना सिखाता है। हम आज भी बरसों पुरानी थ्योरी रट रहे हैं, जबकि दुनिया एआई और ऑटोमेशन की भाषा बोल रही है। अगर आप 5 साल से सिर्फ उन एग्जाम्स के पीछे भाग रहे हैं जिनका सिलेबस तक अपडेट नहीं होता, तो अब एक काम और करिए, एक ऐसी स्किल सीखिए जो अगले 5 साल में आउटडेटेड ना हो, लाइक कम्युनिकेशन स्किल, डिजिटल टूल्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। क्योंकि आज के टाइम में हमें किसी भी इंडस्ट्री या मार्केट में घुसने और उसमें बने रहने के लिए एजुकेशन के साथ प्रॉपर स्किल भी मैंडेटरी है। याद रखिएगा, संघर्ष हर बोया हुआ बीज करता है, लेकिन वही बीज फसल बनता है जिसे सही मिट्टी, सही पानी और सही दिशा मिलती है। अगर तुम्हारी उम्र 14 से 20 के बीच है तो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो शायद कल तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ अलर्ट कर रहा हूँ। अब ध्यान देना, जब इंसान इसी एजुकेशन सिस्टम में रात दिन एक करके मेहनत करता है और डिग्रियां हासिल करता है और फिर सिर्फ वही डिग्री हाथ में लेकर मार्केट में उतरता है, तब उसे मुंह की खानी पड़ती है। उसके हाथ सिर्फ बेरोजगारी लगती है, क्योंकि उसके पास मार्केटेबल स्किल नहीं होती। तब मेहनत करके डिग्री हासिल करने वाला खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगता है, और यही डिग्री के नाम पर ठगा हुआ बेरोजगार इंसान जब घर लौटता है तो उसे मिलता है समाज का प्रेशर। वो सोचता है कि अब लोग क्या कहेंगे। हमारे भारत में मेहनत करने वाला अपनी हार से कम पड़ोसियों के तानों से ज्यादा डरता है। हमारे देश के लोगों की मानसिकता ऐसी है कि यहाँ प्रोसेस की कोई इज्जत नहीं है, यहाँ सिर्फ रिजल्ट की पूजा होती है। अगर आप कुछ नया शुरू करें और 2 साल तक पैसे ना आए तो यही समाज आपको नकारा घोषित कर देता है, और यही सामाजिक दबाव धीरे धीरे रिस्क लेने की हिम्मत को मारता जाता है। यहाँ अक्सर लोग हार इसलिए जाते हैं क्योंकि वे अपनी शर्तों पर नहीं चल पाते, बल्कि दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढोते ढोते थक जाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम घुटने टेक दें? क्या हम मान लें कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा? बिल्कुल नहीं। हमें बस अपनी लड़ाई का तरीका बदलना होगा। हमें उन शॉर्टकट वालों को इग्नोर करना होगा, क्योंकि जो तेजी से चढ़ता है वो उतनी तेजी से गिरता भी है। सिर्फ शरीर से घिसना बंद कीजिए, अपनी स्किल को आज के दौर के हिसाब से अपग्रेड कीजिए। भारत जैसे देश में जहाँ कंपटीशन करोड़ों में है, वहाँ आपका धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। याद रखिए, सिर्फ मेहनत तो अकेले काफी नहीं है, लेकिन बिना मेहनत के कुछ संभव भी नहीं है। संविधान ने हमें बराबरी का हक दिया है, लेकिन सफलता की गारंटी नहीं। वो गारंटी हमें खुद अपनी काबिलियत और अपनी जिद्द से पैदा करनी होगी। सिस्टम में कमियां हो सकती हैं, रास्ते में भ्रष्टाचार के गड्ढे हो सकते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि अंत में जीत उसी की होती है जिसका संकल्प दृढ़ होता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो बस वक्त लेती है। अगर आप आज खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं तो रुकिए मत। शायद आप बस एक बड़ी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे हटे हैं। अपनी मेहनत पर यकीन रखिए और सही दिशा पकड़िए। वक्त आपका भी आएगा।